अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मख़लूक़ बेशुमार है, मख़लूक़ बेशुमार है, लेकिन खुदा है एक। मख़लूक़ बेशुमार है, लेकिन खुदा है एक। हाजत तलब बहुत हैं, हाजत तलब बहुत हैं, हाजत रवा है, हाजत तलब बहुत है, हाजत रवा है। क्यों मानू बात तौहीद सुन्नत के खिलाफ, क्यों मानू बात तौहीद सुन्नत के खिलाफ। मेरा रसूल एक है, मेरा रसूल एक है, मेरा खुदा है, मेरा रसूल एक है, मेरा खुदा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों और दूर दराज से आए हुए मेहमानान किराम, सबसे पहले हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको निकाह के निस्बत पर मुनअक़िद इस तक़रीब के अंदर शिरकत करने का मौका इनायत फरमाया, जहाँ इंशाअल्लाह कल आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया व रसूल के सुन्नत को जिंदा किया जाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, जनाब नईम साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि वो अपने नूरे नजर लफ्ते जिगर का कल निकाह के मुकद्दस फरीज़ा को अंजाम दिलवाने जा रहे हैं और बज़ाहिर बड़ी सादगी के साथ। अंदरूनी मामला क्या है वल्लाहु आलम। हालांकि आज देखने में आता है कि शादी ब्याह के मौका पर न जाने सैकड़ों खुराफात और बिदआत को लोग अंजाम देते हैं और शादी ब्याह के मौका पर हर दूर नजदीक के लोगों को खुश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अफसोस का मकाम है कि ऐसे मौका पे आम तौर से जिस अल्लाह ने आपको औलाद अता फरमाया और उसको जवानी के दहलीज तक पहुंचाया, उस अल्लाह तबारक व तआला को हम भूल जाते हैं। जज़ाकल्लाह। सुभान
सुभान अल्लाह सुभान। तो हम हर इंसान को खुश करने की कोशिश करते हैं शादी ब्याह के मौका पर, खास करके लड़का हो या लड़की हो, उसके नाना को, उनके मामू को, उनके चचा को। लेकिन मेरे भाइयों, अक्सर देखा ये जाता है कि हर इंसान को खुश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो हमें पैदा किया, उस अल्लाह तबारक व तआला को हम भूल जाते हैं, उनके वईदात को, उनके तंबीहात को हम भूल जाते हैं, और न जाने सैकड़ों खुराफात को हम अंजाम देते हैं और फजूल खर्चियां करते हैं। हालांकि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वान शयातीन, कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। कहीं फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, कि बेजा असराफ करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं फरमाते। और सूरत हाल ये है हम लोगों का कि जिस चीज से शादी की इब्तिदा होती है, कार्ड को ले लीजिए, एक दावत का जो कार्ड होता है वो आज इतना महंगा महंगा छपवाया जाता है कि कहीं 25 रुपए का, कहीं 50 रुपए का, कहीं 100 रुपए का, कि अंदाजा लगाइए कि कार्ड का जो रकम बनता है बाद जगहों पे, उस कार्ड के रकम से गरीब बच्ची की शादी हो सकती है। और ये खुराफात दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, फजूल खर्चियां दिन ब दिन बढ़ते ही चला जा रहा है। कहीं ऐसा न हो कि ऐसे वाकयात पेश आने लगे, जैसा एक वाकया मैंने किताब के अंदर पढ़ा, खुतबात असलम के अंदर एक वाकया मैंने पढ़ा कि एक जगह शादी हो रही थी और शादी से पहले 4 दिन पहले से ही गीत संगीत का दौर चल रहा था, वहां पे ड्रामा हो रहा था, नाच गाना हो रहा था, और शादी के दिन भी यही हाल रहा। अच्छे अच्छे खाने पके, लोग खाने के अंदर मसरूफ हो गए और उस गीत संगीत के अंदर और रंग रलियों के अंदर लोग ऐसे मसरूफ हो गए कि असल जो मकसद है निकाह, उस निकाह को ही भूल गए। गीत संगीत खत्म होने के बाद खाना पीना खा करके बराती हजरात रुखसत हो गए और नतीजा ये हुआ कि रात में जब लड़का अपने बीवी के दरवाजे पर दस्तक देता है तो अंदर से ये आवाज आती है कि खबरदार खबरदार, मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, मुझसे बात भी नहीं कर सकते, मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। अब वो लड़का बड़ा हैरान हुआ, गर्राया, गुस्सा हुआ और उल्टे पांव अपने वालिद साहब के पास पहुंचा और उन्होंने कहा कि वालिद मोहतरम, मेरी बीवी तो बिगड़ी हुई है, वो कहती है कि आप अजनबी हैं, मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते, आखिर क्या माजरा है, क्या निकाह नहीं हुआ? तो उनके वालिद साहब कहते हैं, ओहो, सब कुछ तो हुआ लेकिन निकाह नहीं हुआ। इतना अफसोस का मकाम है मेरे भाइयों। ये उम्मत कहाँ जा रही है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मोड़ पे छोड़कर गए थे इस उम्मत को, और आज उम्मत का ये हाल हो गया है कि दुनिया के रंगीनियों में और खुराफात और रस्म रिवाज के अंदर ऐसे जकड़े हुए हैं कि बाज मौका पे जो है असल जो मकसद है वो मकसद भी फौत हो जाता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हालांकि मैं ये बताऊं आपको कि निकाह कोई सैरो तफरीह का नाम नहीं है, या सिर्फ नफसानी ख्वाहिशात की तकमील का नाम निकाह नहीं है। याद रखिए, शरीयत इस्लामिया के अंदर निकाह का जो मकाम है वो इबादत का मकाम है। और आगे बढ़ के मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि इबादतों का मजमुआ है निकाह। वो कैसे? तो सबसे पहले तो ये समझिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने निकाह कर लिया उसका आधा ईमान महफूज हो गया। अब आधे ईमान के बारे में अल्लाह से डरे। निकाह करने के बाद इंसान के अंदर संजीदगी आ जाती है, शराफत आ जाती है, उसकी निगाहें झुक जाती है, उनके आमाल का वजन बढ़ा दिया जाता है।
यही वजह है कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह के फवाइद को, निकाह के मकासिद को बहुत ज्यादा तफसील से बयान फरमाया है। और अहादीस करीमा के अंदर भी बाज़ाब्ता निकाह के मौजू पे बड़े बड़े अबवाब को तरतीब दिया गया है। आखिर कोई तो वजह है। तो याद रखिए, इस्लाम के अंदर निकाह बहुत आसान है। इतना आसान है कि अगर दो फरीक राजी हो जाए, तो गवाह और वकील के सामने में दोनों आपस में इजाब व कबूल कर ले, निकाह हो गया। कहीं भी दावत और भोज भात करने की जरूरत नहीं है, कहीं बड़े बड़े लंबे प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि किताबों में लिखा है कि काजी को भी जरूरत नहीं है, निकाह पढ़ाना लाजिम नहीं है। हाँ, अलग बात है कि अल्लाह वालों से, उलमाए किराम से निकाह पढ़ाना बाइसे अजर व सवाब है। तो निकाह तो इतना आसान है, और सिर्फ आसान ही नहीं बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा किराम ने इसके ऊपर अमल करके बतला दिया। मैं एक वाकया सुनाता हूँ आपको। एक सहाबी रसूल है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने भी नाम सुना होगा। बहुत मशहूर सहाबी है, अशरा मुबश्शरा में से हैं, और बहुत मालदार सहाबी भी हैं, बहुत बड़े ताजिर भी हैं। लेकिन उनका निकाह हुआ। निकाह के बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में वो हाजिर होते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कपड़े के ऊपर कुछ पीले निशान देखकर पहचान गए कि इन्होंने निकाह किया है, और पूछा कि अब्दुर्रहमान, ये पीले पीले निशान कैसे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक खातून से रात में निकाह किया है, उस मौका से खुशबू वगैरह लगाए, वो निशान है। अब आगे देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज नहीं हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज नहीं हुए हम लोगों की तरह कि अरे अकेले अकेले निकाह कर लिया, हमें पूछा भी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज नहीं हुए। आज तो सूरत हाल ये है कि किसी वजह से अगर कोई किसी को पूछता नहीं है, मजबूरी के बिना पे या किसी वजह से, तो फिर देख लीजिए कि जिंदगी भर वो आदमी ताना देता है, अरे फला शादी में निकाह में तो पूछा ही नहीं। यहाँ जिसकी हम पैरवी करते हैं आका नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए कि उनके प्यारे सहाबी हैं, अशरा मुबश्शरा में से हैं, जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर ही जन्नत की बशारत सुना चुके हैं, और वो अपना निकाह किया। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पूछना जरूरी नहीं समझा, लाजिम नहीं समझा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज नहीं हुए, बल्कि बरकत की दुआ दी और फरमाया, ऐ अब्दुर्रहमान, अल्लाह तुम्हारे निकाह में बरकत है, लेकिन वलीमा करना, चाहे एक बकरी हो। तो वलीमा तो सुन्नत है, निकाह के बाद वलीमा सुन्नत है। लेकिन आज हम लोगों का हाल ये है कि जानते हुए भी इसमें भी हम कोताही करते हैं, और इसमें भी हमने मिलावट कर दिया है। वो क्या कि हम खाना तो लोगों को खिलाते हैं, लेकिन निकाह से पहले खिला देते हैं भोज के शक्ल में। हालांकि निकाह के बाद अगर खिलाएं और नियत कर ले कि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो आपको सुन्नत का अजर व सवाब मिलेगा। और इस दौर के अंदर जहाँ सुन्नतों का जनाजा निकाला जा रहा है, सुन्नतों को पामाल किया जा रहा है, अगर इस दौर के अंदर आप एक सुन्नत को जिंदा करते हैं तो आपको शहीद का सवाब मिलता है। अल्लाहु अकबर। तो ये है मेरे भाई नमूना। तो आज ये हाल है कि हम लोग अपने औलाद को न निकाह के मकासिद बताते हैं, न निकाह के फवाइद बताते हैं, और निकाह का जो तकाज़ा है कुछ नहीं बताते हैं। नतीजा क्या होता है मेरे भाइयों कि जब शादी करके पहली रात में जब लड़का लड़की को देखता है तो कहता है कि अरे ये लड़की तो मेरे लायक नहीं है,
ये लड़की तो नाटी है, ये लड़की तो लंबी है, ये लड़की तो काली है, ये लड़की तो तोतली है। और फिर उसके बाद क्या होता है मेरे भाइयों, या तो तलाक की नौबत आती है या नहीं तो जिंदगी उसका जहन्नम बन चुका होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि हम अपने औलाद को निकाह के मकासिद नहीं बताया, अपने औलादों को जो निकाह के फवाइद नहीं बताया कि निकाह के क्या आदाब है, क्या तकाजे हैं। नतीजा ये होता है कि लड़का जब शबे ज़ुफ़ाफ़ के अंदर जाता है तो वो ये तस्वुर लेके जाता है कि कोई हूर जो है जन्नत से उतरी हुई है। जब उस तरह से उनको समझ में नहीं आता है तो फिर वहीं से जो है खलफसार शुरू हो जाता है। अच्छा, उससे पहले चाहिए कि ऐसा नतीजा क्यों आता है? उसकी वजह यह है मेरे भाइयों कि हम लोग लड़की को पसंद नहीं करते बल्कि आज गाड़ी को पसंद करने लगे हैं। लड़की चाहे वो एक नंबर की बददीन हो, एक नंबर की फूहर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस गाड़ी मिलनी चाहिए और सामान मिलना चाहिए और पैसा मिलना चाहिए। तो नतीजा क्या होता है? मियाँ बीवी की जिंदगी जो है जहन्नम बन जाती है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला निकाह फरमाया हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। अब जरा सोचिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 25 साल है और खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल है। अब अंदाजा लगाइए कि अरब का 25 साल का नौजवान चांद सा चेहरा, क्या उसके चेहरे को और उनके जवानी को एक 40 साल के बेवा औरत से कभी मिलाया जा सकता है? कोई मैचिंग हो सकता है? नहीं हो सकता मेरे भाइयों। लेकिन आप और हम सुनते हैं बारहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी खुशगवार जिंदगी गुजारे, उनके साथ कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, बल्कि इतनी मोहब्बत की खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि जिस साल वो इंतकाल फरमाई है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल का नाम रख दिया गम का साल। अल्लाहु अकबर, कैसी मोहब्बत। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में एक बीवी है हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, काफी ज़ईफ हो गई, कमजोर हो गई, यहाँ तक कि अपनी बारी दूसरे के सुपुर्द कर दी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी पे कभी बल नहीं आया, कभी शिकन नहीं आया, कभी उनको डांटा नहीं, कभी जो है उनके तरफ से बेरुखी नहीं बढ़ती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कि निकाह के मकासिद मालूम है, निकाह के फवाइद मालूम है, निकाह के तकाज़े मालूम है। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि आज हम अपने औलाद को निकाह के मकासिद और फवाइद नहीं बताते, निकाह के तकाज़ों को नहीं बताते, जिसकी वजह से मेरे भाइयों आज घर जो है जहन्नम बनता जा रहा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि रात का वक्त है और ठंडी का मौसम है। बहरहाल अल्लाह पाक से दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक हम सबको शरीयत और सुन्नत के मुताबिक हर अमल को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए, खुसूसन शादी ब्याह को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा